सर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ाई की है, ठीक है ना, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। योर इंग्लिश शुड बी परफेक्ट फर्स्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट द स्टेट, वेदर इट इज यू आर फ्रॉम झारखंड, बिहार और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। Dress code should be the appropriate, your communication skills should be appropriate, and the third important thing, a boy or a girls, they should be full with the confidence level। अगर ये तीन कॉम्बिनेशंस है ना, तो डेफिनेटली वो बंदा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर लेगा। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप बोलने का प्रैक्टिस करें, लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाएं, और कहीं ना कहीं लोग इंटरव्यू चाहे यूपीएससी का हो या प्राइवेट का हो, आपके बोलने पर ही आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। करेंटली आई एम वर्किंग एज एन HR ऑडिट इन DXC टेक्नोलॉजी, नोएडा सेक्टर 62, और ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है HP की, दी टेक्निकल कंपनी है, IT कंपनी है, तो वहाँ मैं पोस्टेड हूँ। देखिए सर, सबसे पहले देयर इज़ नथिंग, मेरा तो ये मानना, कोई भी छोटा, कोई भी जगह छोटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई जगह छोटा बड़ा नहीं होता है, कहीं आना जाना छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा ये कम सिंपल सा ये कहना है कि सर आप अपने जब घर से चले, एक उम्मीद लेकर चले कि मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपने इसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर, आप सुनेंगे कि रिक्शा वाला का बच्चा IAS बना, अंडे बेचने वाला IAS बना, तो वो मोटिवेशन कहाँ आता है? क्योंकि उसके अंदर एक आत्मविश्वास है। तो जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो सबसे पहले अपने एक्शंस को लेकर चलेगा, अपने पॉजिटिविटी को लेकर। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर है, तो क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ पर लोगों को सुनिश्चित किया जाए कि आप में भी कुछ जज्बा है। और प्लेस से कोई मायने नहीं रखता सर, आपको भी पता, मैं भी झारखंड में और मैं दिल्ली में जाके जॉब कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन भी दिल्ली में हुई है, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कॉन्फिडेंस बनाया, लोगों के साथ जुड़ना की कोशिश किया, ये मेरा मानना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना कि अगर आप किसी सीनियर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप में एक बोलते हैं ना कि सर एक जोश होना चाहिए, जोश एंजिल, बच्चे से हम लोग ये सुनते आए हैं कि आप में कितने जोश एंजिल है, बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस, और किसी को जब आप वेलकम करें ना, तो गर्म जोशी जो होता है ना, वार्म वेलकम करें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चेहरे पर ना एक नेगेटिविटी थॉट नहीं होना चाहिए, सीखने का जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। और मेरा ये मानना है सर, तभी पॉसिबल हो सकता है, मेरा एक मानना है कि अगर आपको किसी काम को 10 बजे दिया गया है, तो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू रीच अर्ली देन लेट, तो आप 9 बजे बने। सबसे इंपॉर्टेंट है पंक्चुअल बने, कॉन्फिडेंस रहे, और आपस में लोगों के साथ एक जुड़ाव बने, पॉजिटिव जुड़ाव बना के रखें। देखिए सर, मेरा जो डेजिग्नेशन है HR डिपार्टमेंट का है, और मेरे तरफ से पूरी तरह से संभावना है, और डेफिनेटली मुझे यहाँ के बच्चे, मैन पावर भी बहुत अच्छे लगे। 2-3 बच्चे से मेरे पहले भी इंटरेक्शन हो, यस दे आर कैपेबल, डेफिनेटली आई विल मोटिवेट देम, आई विल सेलेक्ट देम, एंड डेफिनेटली आई विल टॉक टू द डायरेक्टर, और डेफिनेटली हम लोग का एक अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा बियॉन्स के साथ। आज मैं यहाँ हूँ तो बियॉन्स के अंकित, ही इज़ द डायरेक्टर सर, इज़ माई वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आई वुड से। तो मैं यही उम्मीद के लिए आया हूँ पर्सनली, कि कहीं भी जाता हूँ तो हज़ारीबाग पे मैं बियॉन्स मिलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंकित सर का क्या पॉजिटिविटी थॉट है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, डेफिनेटली होगा।